अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। मर्द है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली। मैं हूं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। मैं मोहम्मद। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है जाहिद हामिद बोला ईरान को गजा बना देंगे। तो देखते हैं वीडियो और अपना रिव्यू कर देंगे। लोग भाई की वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर विजिट कर लें। कौन करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद है। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईरान और पाकिस्तान के बीच जारी टेंशन की। ये जानने की कोशिश करेंगे कि ईरान के अटैक और पाकिस्तान के काउंटर अटैक के बाद क्या ये मामला खत्म होने वाला है या फिर ये कॉन्फ्लिक्ट और ज्यादा बड़ा होने वाला है। ये भी आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान और ईरान के बीच शुरू हुए इस विवाद में पर्दे के पीछे किसका खेल चल रहा है। लेकिन उससे पहले आपको एक वीडियो दिखाता हूं। ये एक पाकिस्तानी डिफेंस एनालिस्ट जाहिद हामिद का वीडियो है। इनको तो आप जानते ही होंगे। जरा सुनिए कि ये ईरान के बारे में क्या कह रहे हैं। हम चाबहार को उड़ा देते हैं जाके, चूंकि कुलभूषण यादव सारा वहीं से चाबहार से आता है, फिर आपको तसल्ली हो जाएगी। ईरान और पाकिस्तान उलझ गए तो ना ईरान का तो कुछ बचेगा नहीं। ईरान हमारे लिए कोई थ्रेट नहीं है। हम क्या करें? तेहरान को फ्लैट कर दें, मशहद को जमीन के बराबर बुलडोज कर दें, गजा की तरह बना दें, जाहिदान को हम फलस्तीन बना दें, क्या करें जाके वहां? सुना आपने? खुद को पाकिस्तानी डिफेंस एनालिस्ट बताने वाले जाहिद हामिद कह रहे हैं कि पाकिस्तान जब चाहे तब ईरान को तबाह और बर्बाद कर सकता है, गजा की तरह बना सकता है। यह ईरान को खुली चुनौती है। कुछ ऐसा ही माइंडसेट पाकिस्तान की आर्मी लीडरशिप और उसकी टट्टू सरकार का भी नजर आ रहा है। अब सवाल यह उठता है कि इस नए कॉन्फ्लिक्ट में पर्दे के पीछे से किसका खेल चल रहा है। क्या ईरान और पाकिस्तान के बीच विवाद में अमेरिका का बड़ा रोल है? क्या इसके पीछे इजराइल का भी रोल है? आपको तो पता ही होगा कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो हैं आसिम मुनीर पिछले महीने अमेरिका गए थे। लगभग 10 दिनों तक वहां रहे, सीनियर आर्मी ऑफिसर्स और डिप्लोमेट्स से मिले जो अमेरिका के लोग हैं। वहां से लौटे तो पाकिस्तान ईरान से उलझ गया। तो क्या यह केवल कोइंसिडेंस है या फिर इसके पीछे है सोची समझी प्लानिंग? आप सोचिए, अमेरिका इजराइल की दोस्ती और एक दूसरे का सपोर्ट जो है वो किसी से छुपा नहीं है। अमेरिका गजा पट्टी में इजराइल के अटैक को खुलकर सपोर्ट कर रहा है, उसे आर्म्स भी दे रहा है और तो और अपनी नेवी को भी उसने मेडिटेरेनियन सी में जो है वो डिप्लॉय कर रखी है। लेकिन पाकिस्तान इजराइल के खिलाफ आवाज उठा रहा था। फिलिस्तीन ही नहीं, हमास का भी सपोर्ट कर रहा था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से इजराइल के खिलाफ पाकिस्तान की उठ रही आवाजें जो हैं वो दबती जा रही हैं। आप पाकिस्तानी मीडिया को भी तो पिछले 3 महीने से गजा की खबरें टॉप हेडलाइन में रहती थी, लेकिन अब वो करीब करीब गायब हो चुकी हैं। गजा की न्यूज अब नीचे के कॉलम में छोटी सी रहती है। जब इजराइल गजा पर अभी भी अटैक कर ही रहा है, वहां अभी भी लोग मारे जा रहे हैं, दावा है कि 25,000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, तो कल तक इजराइल के खिलाफ आग उगलने वाला पाकिस्तान और वहां की मीडिया, उसने अचानक ये चुप्पी क्यों साध ली है? एक्चुअली इसका सीधा कनेक्शन पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर के अमेरिकी दौरे से है। तो क्या पाकिस्तान ने आसिम मुनीर के अमेरिका विजिट के बाद इजराइल और फिलिस्तीन को लेकर अपना स्टैंड बदल लिया है? भाई, पाकिस्तान में जो नजर आ रहा है उससे तो यही लगता है, और अगर ऐसा है तो इसके पीछे की वजह क्या है, इसे भी समझना बहुत जरूरी है। अरब न्यूज की इस खबर को देखिए। आईएमएफ ने पाकिस्तान को दिए जाने वाले बेल आउट पैकेज का $700 बिलियन जारी करने की मंजूरी दे दी भाई, और यह 11 जनवरी की खबर है। आईएमएफ की बोर्ड का यह फैसला आसिम मुनीर के अमेरिका दौरे के ठीक बाद आया है। जाहिर है सवाल डॉलर्स का है और सवाल पाकिस्तान की कंगाली का है। यानी अगर यह कहा जाए कि पाकिस्तान ने ईरान पर काउंटर अटैक अमेरिका के प्रेशर में आकर किया है तो यह गलत नहीं होगा। और यह सिर्फ मैं नहीं कह रहा, पाकिस्तान के फॉर्मर डिप्लोमेट्स भी यही कह रहे हैं कि नो मैटर व्हाट कॉस्ट, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे
जो अमेरिका आपसे करवा रहा है ईरान के खिलाफ, जो इसराइल आपसे करवा रहा है ईरान के खिलाफ। तो मैं यही कहता हूं कि मैं एक सिफारतकार हूं। मैं अगर होता आज फॉरेन ऑफिस में तो कभी भी मैं ये कार्रवाई ना करने की इजाजत देता जो हमारी ये लोगों ने की है। मैं मेरे यानी कम से कम ताल्लुकात हम रखते अपने काउंटर पार्ट्स के साथ। अभी जिनका बयान आपने सुना उनका नाम शमशाद अहमद है। शमशाद अहमद पाकिस्तान के सीनियर डिप्लोमेट हैं। वो यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव रह चुके हैं। उन्होंने सीधा आरोप लगाया कि भाई पाकिस्तान अमेरिका और इजराइल की कठपुतली बन गया है। इतना ही नहीं, शमशाद ने तो यह भी कहा कि ईरान को पाकिस्तान की टेरिटरी में अटैक करने का भी पूरा हक था। कैसे, वो भी सुनिए। इन सारे मामलात से डील करता आया हूं। बहुत दफा ये वाकयात हो चुके हैं, पहले भी बहुत दफा उन्होंने हमसे डिस्कस किया है। हमारा हर आर्मी चीफ वहां जाता था और फिर समझा के आ जाता था और हमेशा उन्होंने दरगुजर की। लेकिन अब आपके यहां जब तालिबान जो हैं, पाकिस्तानी तालिबान क्रिमिनल्स जो हैं, वो अफगानिस्तान से हमला करते हैं तो आप नहीं क्या रिस्पॉन्ड करते हैं उनको, मुझे ये बताइए, ठीक है ना। या जिस तरह इंडिया आपको ब्लेम करता था कि आपके यहां से हम पर टेररिज्म मुदाखलत हो रही है, तो इंडिया भी आपको दबाने के लिए करता था। तो ये जो वाकया हुआ है, मैं समझता हूं कि ईरान का हक बनता था। ईरान एक आजाद मुल्क है, बल्कि मुस्लिम दुनिया का वाहिद आजाद मुल्क है। बाकी सारे पिछू हैं अमेरिका के और मगरब के। ईरान कभी बर्दाश्त कर ही नहीं सकता कि इस नाजुक मौके पर एक ब्रादर मुल्क पाकिस्तान का इलाका इस्तेमाल करके उसकी तरफ हमला किया जाए। ईरान और पाकिस्तान के इस कॉन्फ्लिक्ट पर अमेरिका ने भी बयान दिया है। अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने कहा कि ईरान की उसके किसी पड़ोसी देश से नहीं पटती है। As you can see, Iran is not particularly well liked in the region. Yeah. And where that goes, we're working on now. I don't know where that goes. यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन के स्टेटमेंट के भी ऐसे ही मायने निकाले जा सकते हैं। ईरान खुलेआम अमेरिका और इजराइल को चैलेंज किया करता है। उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर भी अमेरिका के मन में डर बैठा हुआ है, बड़ा डर बैठा हुआ है। उसने कई तरह के सैंक्शंस जो हैं वो ईरान पर लगाए हुए हैं और ईरान है इतने के बाद भी वो पीछे हटने को तैयार नहीं है, झुकने को तैयार नहीं। इजराइल के खिलाफ वो बिल्कुल खुलकर खड़ा है। उस पर हमास के साथ साथ हूती और हिजबुल्लाह को भी सपोर्ट करने का आरोप है। तो ऐसे में अमेरिका जो है वो पाकिस्तान की आड़ लेकर ईरान को घेरने की कोशिशों में है। तो अब दो बातें साफ हैं। ईरान ने पाकिस्तान से कई बार उसकी जमीन से ऑपरेट हो रहे एंटी ईरान टेरर ग्रुप्स के बारे में बात की, लेकिन पाकिस्तान ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया और तब जाकर ईरान ने अटैक किया। दूसरी बात यह कि पाकिस्तान का यह रिटेलिएशन अपने दम पर नहीं है, उससे अमेरिका का बैकअप मिला, प्रेशर पड़ा और तब जाकर पाकिस्तान ने ईरान में काउंटर अटैक किया। अब आप ये देखिए कि पाकिस्तान को ये कितना भारी पड़ सकता है। इस खबर को देखिए, 18 जनवरी की खबर है। ईरान में एक्सटेंसिव मिलिट्री एक्सरसाइज की शुरुआत कर दी है। इस एक्सरसाइज का नाम है गार्डियंस या डिफेंडर्स ऑफ वेलायत स्काई 1402। खबरों के मुताबिक यह एक्सरसाइज 6 लाख स्क्वायर किलोमीटर को कवर करेगा। इससे आप इस ड्रिल की इंटेंसिटी समझ सकते हैं। इस ड्रिल में ईरान की एयरफोर्स, उसकी नेवी और ग्राउंड फोर्सेस तीनों शामिल हैं। तो क्या ये ड्रिल पाकिस्तान और उसे बैक कर रहे अमेरिका के, जो अमेरिका है उसको, इन दोनों को ये सीधी चेतावनी नहीं लगती आपको? मुझे तो लगती। अब एक और बात समझिए कि पाकिस्तान ने ईरान पर काउंटर अटैक करके कैसे खुद के पांव पर ही कुल्हाड़ी मार ली है। इसे समझने के लिए हमें पाकिस्तान का मैप देखना होगा। पाकिस्तान के बॉर्डर 3 देशों से मिलते हैं। उसके ईस्ट में इंडिया है। इंडिया के साथ उसकी 1947 से ही अदावत चल रही है और बॉर्डर से लेकर पॉलिटिकल पैसेज तक में हमेशा तनातनी जो है वो बनी रहती है। नॉर्थ वेस्ट में अफगानिस्तान है। डूरन लाइन दोनों देशों की सीमा है जिसे तालिबान नहीं मानते। दोनों देश करीब 2600 किलोमीटर का बॉर्डर साझा करते हैं, लेकिन यह बॉर्डर भी हमेशा से चैलेंजिंग रहा है। तालिबान लड़ाकों, बलोच और पश्तून रेबेलियंस की वजह से पाकिस्तान के लिए यह एक बहुत बड़ा टेंशन है। लेकिन ईरान के साथ उसकी 900 किलोमीटर लंबी सीमा पर कभी ऐसे हालात नहीं रहे। लेकिन अब ईरान और उसके बाद पाकिस्तान के रिटेलिएशन अटैक के बाद इस बॉर्डर पर भी पाकिस्तान के लिए हालात जो हैं वो पहले वाले नहीं रहेंगे।
यानी तीन तरफा मोर्चा जो है वो पाकिस्तान के सिर का बड़ा दर्द बन चुका है। ये बुरी खबर ये है कि आपके दो हॉट बॉर्डर पहले थे, एक अफ़गानिस्तान वाला बॉर्डर था, चमन बॉर्डर, और गालिबन अफ़गानिस्तान के साथ जितनी भी बाउंड्री पाकिस्तान की है हमेशा से क्राइसिस का शिकार रही है, अब भी है। दूसरी चीज़ अगर देखी जाए तो वो हिंदुस्तान का बॉर्डर है, वहाँ पे आप 4 जंगें लड़ चुके हैं। इसके अलावा वहाँ अब तो चलें फिर भी कुछ skirmishes कम हुए हैं, पहले रूटीन की बात थी कि LOC पे फायरिंग हो रही है, हर कोई उसको अनप्रोवोक्ड कह रहा है, वो भी कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं। तीसरा बॉर्डर जो पाकिस्तान का था वो ईरान के साथ था, वो भी हॉट बॉर्डर बन चुका है। तो अब ईरान का भी बॉर्डर पाकिस्तान के लिए चैलेंजिंग साबित होने वाला है। ये एरिया पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पर कई माइंस हैं, कई बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। अगर ये एरिया डिस्टर्ब होता है तो पाकिस्तान का सिरदर्द जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। अच्छा, अभी मैंने अफगानिस्तान की बात की, अफगानिस्तान के साथ ही पाकिस्तान के संबंध बिगड़ते जा रहे हैं। पहले तो अफगानिस्तान 1.7 मिलियन अफगानियों को जबरन पाकिस्तान से डिपोर्ट करने पर भड़का हुआ है। दूसरा ये कि पाकिस्तान हमेशा TTP को लेकर अफगानिस्तान पर उंगली उठाता रहता है। इससे भी अफगानिस्तान की जो तालिबान गवर्नमेंट है उसमें काफ़ी नाराज़गी है। उसने बार बार पाकिस्तान को कहा है कि भाई ये पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है और इसका अफगानिस्तान से कोई मतलब नहीं है, अफगानिस्तान को इसमें बेवजह मत घसीटा जाए। लेकिन पाकिस्तान में अफगान बॉर्डर के पास आर्मी और सिविल एरिया में एक के बाद एक टेररिस्ट अटैक्स होते रहे हैं। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान बॉर्डर के लिए नई पॉलिसी लागू कर दी है। तुर्खम बॉर्डर के गेट जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं। पाकिस्तान की नई पॉलिसी के हिसाब से अब बिना वीज़ा के अफगान ड्राइवर पाकिस्तान में नहीं आ सकते। अब ऐसे में क्या हुआ? ऐसे में सामान से लदे हजारों ट्रक बॉर्डर पर फंसे हुए हैं। इससे पाकिस्तान को भी $50 मिलियन का रोजाना का नुकसान हो रहा है। पाकिस्तान का यह फैसला भी तालिबान गवर्नमेंट को नागवार गुजरा है। तो कल को अफगानिस्तान की तरफ से भी पाकिस्तान को नई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान और ईरान के बीच शुरू हुई जो ये अटैक और रिटेलिएशन अटैक वाली जो बात शुरू हुई है, तो इस तनाव को भी उसने अलार्मिंग बताया है। वैसे आपको उसी पाकिस्तानी डिफेंस एनालिस्ट ज़ैद हामिद एके लाल टोपी की एक और बात सुनाता हूं जो उसने अफगानिस्तान के बारे में कही है। अफगानिस्तान हमारे लिए एक इरिटेंट है, हमारे लिए सिर्फ एक हमें गुस्सा दिलाने वाला एक मुल्क है कि जो बैठ के बिला वजह हमें तंग करता रहता है। लेकिन हमें मालूम है कि हमारा उसके साथ कोई मुकाबला नहीं है। हम जब चाहे थप्पड़ चप्पड़ मार के दांत वांत तोड़ दे उनको परे कर दे, और यही हम 75 साल से करते रहे। तो पाकिस्तान पिछले 75 सालों से अफगानिस्तान को थप्पड़ मार मार कर सही करता आया है। अब जरा सोचिए, जिस अफगानिस्तान ने ब्रिटिश को नहीं टिकने दिया, USSR को खदेड़ दिया, अमेरिका और उसके अलाइड फोर्सेस तक को अफगानिस्तान छोड़कर जाने पर मजबूर किया, उस अफगानिस्तान को पाकिस्तान थप्पड़ मार मार कर सीधा कर देता है जी। अब इस बात पर हंसी नहीं आएगी तो क्या आएगी बताइए? खैर, पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान के हुक्मरान और पाकिस्तान के लोगों की जो सोच है वो कुछ ऐसी ही है कि वो असलियत को ना देखना चाहते हैं ना ही सुनना चाहते हैं। अब आप बताइए कि पाकिस्तान ने इजराइल का सपोर्ट करने वाले अमेरिका के दबाव में आकर मुस्लिम देश ईरान पर एयर स्ट्राइक कर दी, तो अब उसका जो वो मुस्लिम मुमल्लिक वाला जो कॉन्सेप्ट है कहां गया वो? और अगर पाकिस्तान ये सोच रहा है कि वो एक न्यूक्लियर पावर है तो ईरान उसके आगे झुक जाएगा, तो ये जानने वाली बात है कि ईरान भले ही न्यूक्लियर पावर ना हो, लेकिन वो मिसाइल्स और ड्रोन्स के मामले में पूरे मिडिल ईस्ट में जो है वो नंबर 1 पावर है। ईरान से दुश्मनी यानी हुती, हमास और हिजबुल्लाह जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से दुश्मनी। यानी पाकिस्तान के लिए एक तरफ है कुआं और एक तरफ है खाई। ऐसी सिचुएशन बन गई है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइए, कमेंट करिए, अपनी राय दीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और जिन लोगों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे वही प्रार्थना है कि भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आप तक हमारे द्वारा अपलोड किए गए हर वीडियो की जानकारी फौरन पहुंच जाए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। वीडियो खत्म हो गया और भाई साहब जैद हामिद के हिसाब से तो भाई साहब हम ईरान का दांत तोड़ सकते हैं और अफगानिस्तान को थप्पड़ थप्पड़ लगा सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है।
अभी लेकिन का दौरा ताज़ा अफगानिस्तान से होके वापसी आया है। अफगानिस्तान का भी मैंने बयान देखा है। वो भी गैरत वाले नहीं है, यकीन मानो। अच्छा, फजलुर रहमान को क्यों बुलाया गया अफगानी भी डॉलरों के पीछे भाग रहे हैं, कोई गैरत जरूरत नहीं है उनमें। इसका जवाब थोड़ा सा फिर आगे चलते हैं। नहीं पहले नंबर की बात ये कि अफगानिस्तान का भी बयान यही है कि भाई साहब आराम से मामला को सुलझाओ। हाँ, वो तो तर्जुमान जो है वहाँ ये उसका भी नाम यकूबी है। बिल्कुल, उन्होंने भी यही बोला है। ये स्टेटमेंट दिए कि इस खित्ते में रशिया ने भी यही बोला है, रशिया ने भी यही बोला है, दूसरे चाइना ने भी यही बोला है। सिवाय इंडिया अमेरिका के कोई नहीं कहेगा। जैसे मौसम साहब कहते हैं कि इनके दांत तोड़ने चाहिए, जवाबी कार्रवाई होनी चाहिए। भाई क्यों होनी चाहिए? इंडिया इसमें तारक, मैं तुझे बताऊं, इंडिया चाहता है कि अमेरिका भी नहीं चाहता और इसराइल भी नहीं चाहता। ये आसिफ मुनीर साहब गए थे ना, ये सारा कुछ उसी वजह से नहीं, बिल्कुल नहीं। भाई वो तो अपने लिए गया है, वो तो अपने लिए गया है। भाई साहब सारे रूल उसी के चल रहे हैं। पाकिस्तान के लिए आसिफ मुनीर हफ्ता उधर नहीं रहा, अपने लिए गया। अपने बच्चों के लिए, अपनी आने वाली ईरान का कोई एक नागरिक भी मरा नहीं? बताएं मुझे। किसके मरे? वो पाकिस्तानी दहशतगर्द यहाँ से गए ये सारा झूठ है, ये सारा सच बताया। ईरान ने काफी मर्तबा बोल चुका है पाकिस्तान को, भाई साहब आपकी धरती से हमारे ऊपर अटैक हो रहा है, साजिश हो रही है। यहाँ पर भी दोनों कंट्रियों अमेरिका के क्यों रास्ता दे? अमेरिका के तो भाई साहब कौन सी जंग से काम हो नहीं रहे, शांत हो गया, पाकिस्तान कर रहा है, शांत हो गया, पाकिस्तान कर रहा है। इमरान खान के दौर में इमरान खान ने कहा था ईरान की हुकूमत को तेरा सवाल हो गया कि पाकिस्तान के ईरान में एकदम से जवाब देने का मौका दिया था। तेरा मतलब ये सवाल है कि पाकिस्तान के हदूद से ईरान में कई दफा हमला किया है, ये है ना? अच्छा, क्लियर की तरफ से भी क्लियर। पाकिस्तान की तरफ से इमरान खान की मैं हुकूमत का सिर्फ हवाला दे सकता हूँ, मेरे सबूत भी है। इमरान खान ने भी कहा था आपकी तरफ से पाकिस्तान आप उनको रोके, क्यों नहीं रोकते? उन्होंने क्यों नहीं रोका? फिर क्यों अटैक किया? पहले तो ईरान ने किया है, फिर पाकिस्तान ने की, ईरान ने की। तू बता किसने की है? किसके अंदर? पाकिस्तान के। आप किसने की है? अब उसने पहले कई मरतबा ईरान बोल चुका है आपकी धरती से अटैक हो रहे हैं। बात तो ये गुजर करते रहे, पाकिस्तान को समझाते मेरी, ये आप नहीं सुन रहे वीडियो के अंदर। अच्छा, पहले अच्छा जिस दिन अटैक हुआ, लेकिन ये जो कार किया है। अच्छा मेरी बात मुल्क में थी, अगर पाकिस्तान पहल करता तो अब भाई मान जाते कि भाई अमेरिका बिल्कुल हम मान लेते। अब ये हो सकता है कि पूछ के किया होगा कि भाई हम अटैक करें या ना, नहीं पूछा तो पाकिस्तान। हालांकि आप लोगों का बकाल चाइना बोल रहा है, रूस बोल रहा है, ईरान या दूसरे अफगानिस्तान सारे कंट्री बोल रहे हैं कि इस तरह आपको मुठभेड़ नहीं करनी चाहिए। नहीं, वो तो आप कह रहे हैं ना, सिर्फ आपने अमेरिका की मानी है, अटैक कर दिया क्योंकि आप अमेरिका का खा रहे हो। उस समय तो तेरी भी सोच यही थी कि जवाबी कार्रवाई होनी चाहिए। हमने तो तो पहले ही कहा था कि यही बोला था, मैंने उस वक्त ये भी बोला था, हमने जब भी की था अमेरिका के कहने पर ही करेंगे। नहीं। अच्छा एक और भाई साहब है। अच्छा चलो तेरी बात पे एग्री कर लेते हैं, मान लेते हैं। भाई साहब ये जो नाक है ना, ये बड़ी कुत्ती चीज है। बिल्कुल। ये अब इलेक्शन का भी दौर चल रहा है ना, तो पब्लिक को भी तो अपनी पाकिस्तानी पब्लिक को भी ये आर्मी ने किया है, हमारी पाकिस्तान अवाम की सपोर्ट लेने के लिए आर्मी कर रही है, रखने के लिए भी सारा कुछ। तारा की हकीकत बात है। और यकीन माने इंडिया ने तो उंगली उठानी थी, अटैक किया तो भी कह रहे हैं बुरा किया, ना करते तो इन्होंने कहना था भाई इनमें दम भी नहीं रहा, इनकी कहां नंबर 1 आर्मी। इंडिया की तरफ से भी, अफगानिस्तान की तरफ से भी, अब ईरान की तरफ। कोई ईरान से जंग नहीं हो ना, ईरान से जंग होगी। लाल टोपी वाला बोल रहा है ईरान को तुम कुछ समझ। लाल टोपी वाला मिनिस्टर है, वो आर्मी चीफ है, वो प्राइम मिनिस्टर है, इंडिया से भी लाल टोपी, वो लाल टोपी को पीसीआई के अवाम ने पहला था, वो किधर थी उसकी ताकत? लाल टोपी की औकात क्या है? वो लाल टोपी की औकात क्या? मुझे लाल टोपी के खून में बताओ उसकी औकात क्या है? औकात क्या लाल टोपी की? कोई हरीश अली वो तो को भी झूठ कह रहा था, तब फिर उसको भी बात कर रहा है।
लाल टोपी ने कौन सुना है? अलग मुद्दा क्यों? बंदा वही है, बंदा सेम ही है, बंदा सेम ही है। कैसे होगा? अच्छा मेरी बात किसके मीडिया पर दे रहा? वो तो चंद्रयान 3 को भी कहना है कि झूठ है। मेरी बात तो सुन ले। पाकिस्तान की 50% से ज्यादा पाकिस्तानी जो पब्लिक है इसको चुतिया समझती है। बिल्कुल ऐसी करता है। हवा में बात और यार जिस तरह की मैं बातें कर रहा है ना, सर ने आलोक भाई ने ना सबूत के साथ आपको बताया। सारी बातें छोड़ दे। अच्छा पाकिस्तान जंग लड़ लेगा ये कर भाई साहब, पाकिस्तान इतना ईरान को बोल रहा है हल्के में हम नहीं लिए, मतलब कि वो हल्का है, हम उससे जिस जब पावरफुल है, कर सकते हैं। अफगानिस्तान को बोल दिया आलोक भाई ने सबूत के साथ। ईरान पत्नी कितने कंट्रियों के साथ लड़ रहा है। अफगानिस्तान ने कितने SSR को, अमेरिका को, किन किन को वहां से भगाया। हमें वो बोल रहा है कि वो हम उनको ले। अच्छा पाकिस्तान को तू अफगानिस्तान और ईरान से कमजोर समझता है कि स्ट्रॉन्ग समझता है? बिल्कुल कमजोर है। बस मेरी सोच है। मान लिया भाई, हमारे टैंकों के अंदर तेल नहीं है, हमारे पास बजट नहीं है, तेरी सोच कैसे है? मान लिया भाई, ना तेल है, ना असला है, ना आर्मी है, ना एजेंसी है, ना कम्युनिकेशन है। मौसम साहब के कहने पे पाकिस्तान कुछ भी नहीं लगा, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अच्छा वो नहीं रहा, कुछ भी नहीं है। ठीक बात ही खत्म हो गई। अच्छा ठीक हो गई। खुद आटे की लाइनों में खड़े हुए हैं। ठीक हो गई। अच्छा डॉलर लेकर काम करते हैं। ये तो एक मुद्दा इसने कह दिया कि पाकिस्तान बिल्कुल घुटनों पर है। अच्छा दूसरी बात ये बता ये कि तू बोलते चाहता है कि हम बस पावरफुल है, हमारे अंदर हमारे पास एटम है, तो हम भी पूरे जो ऐसा पाकिस्तानी उनके हम भी सुपर तू पावर चाहता है कि हम जंग करें? तू चाहता है कि हम जंग करें? पाकिस्तान में पहले कौन सी जंग नहीं है? हर वक्त बम ब्लास्ट हो रहे हैं, जंग नहीं है तो और क्या कहना चाहता है? चाहता है। अच्छा पर एक मिनट, इसकी मैं एक डाउट दूर करता। USSR से लड़े उस वक्त सपोर्ट किसने किया? पाकिस्तान ने किया। पाकिस्तान ने बेचारों की बात लगा दी। वो डॉलर भी दिए, ले लेकर नेटो चलाई। भाई साहब नेटो चलाई। अमेरिका को कमजोर करने वाला कंट्री पाकिस्तान है। कंट्री को बर्बाद करके रख दिया। वो आपको अच्छा नहीं लगता। एक बात पे तो टिकना, एक बात पर डॉलर, आप डॉलर के सामने झुक जाते, माँ को बेच जाते हो। वो अमेरिका को कमजोर करते रहे, दोनों की एक बात पे एक बात पे टिकना। आलोक भाई भी कह रहे हैं कि उसने अमेरिका को कुछ नहीं समझा, USSR को कुछ नहीं समझा। कुछ नहीं समझा, वो किसकी हेल्प से नहीं समझा? पाकिस्तान बिल्कुल, इसमें कोई दो ही रहे नहीं। फाइटर कोई कौन दो देता ही है? रहे नहीं, कोई ये दो ही फाइटर रहे। कौन देता है? पाकिस्तान 30 लाख से उन्होंने 1.5 लाख हमारा अपने दम पर लड़ते रहे, अपने दम पर लड़ते रहे। तेरी फौज जाकर लड़ती रही। वहां से डेमोक्रेसी को खत्म किसने किया? इसको पता है, सारा पता है। मुजाहिदीन जब ये मुजाहिदों का कबूल किसने किया? उनकी हेल्प किसने की? किसने की? वो किसकी? वहाँ की हुकूमत को किसने खत्म अगर किया? अमेरिका के खिलाफ पाकिस्तान ने। पाकिस्तान ने खत्म। भाई साहब मुझे किसी चीज का पता नहीं। लाखों के हिसाब से उनके लोग मरे उस जंग के अंदर। जंग हमारी तरफ से, मतलब कि जगह हमने दी, नेटो सप्लाई हमने चलाई, डॉलर हम लेते रहे, दहशतगर्द हम बनाते रहे, उनके खिलाफ इस्तेमाल कर रहा। आम जनता के खिलाफ वो आपको नहीं दिख रहा। जब उन बेचारों ने इतनी मुश्किल से जंग लड़ी, अपने बलबूते पर उनको पैर निकाला। पाकिस्तान ने सुलह करवाई, पाकिस्तान ने अमेरिका को भगाने में मदद की। पहले रशिया भी यहाँ से पाकिस्तान ने निकाला भाई, अमेरिका को पाकिस्तान ने निकाला अफगानिस्तान, और ऊपर से बोलते थे अफगानिस्तान तो ही तो तालिबान खान करते हो, वही खान है। अमेरिका को निकालने वाले तो पाकिस्तान है। अमेरिका से तुम आजाद तो हो, आजाद तो पहले हो, आजाद तो असल ईरान है। तो हम आजाद ही है, ये बात है भाई, हम आजाद ही है। क्या है इस बात में भाई कोई दूसरी राय ये आपके ये जबान पहले बोलते थे हम तो गुलाम हैं अपने। वो हमारी एस्टैब्लिशमेंट पहले हमसे आजादी तो ले, वो गुलाम ले। वो हमारे लिए डॉलर लेके नहीं आया, हमारे लिए महीना पूरा उधर बैठ कर रहे हैं। मुनीर हमारे लिए नहीं बैठा रहा, अपने बच्चों के लिए, पापा जॉन के लिए, उस लिए बैठा रहा, हमारे लिए नहीं बैठा रहा। इस आजाद में बात करें तो भाई साहब इस हिसाब से ना पूरी दुनिया में जितने भी मुस्लिम कंट्री, उनमें से आजाद अगर कंट्री है तो वो ईरान है भाई। इस बात से भाई साहब कोई दोहरी राय नहीं।
और पाकिस्तान तो भाई साहब हमेशा अमेरिका की तरफ देखता है। अगर ये यूएसएसआर को निकाले ना, कहते हैं अफगानी ने निकाला, तो वो भी उसमें भी अमेरिका और पाकिस्तान का हाथ था, वो अपने अकेले दम पे वो नहीं निकाला। मफाद थे ना दोनों के, ये भी साथ बोलते, अमेरिका का भी मफाद था, पाकिस्तान का। अमेरिका को तो वहां से बस जेर जमीन मादनियां निकाली, उनको लूटना था, पाकिस्तान का मफाद था, उनसे डॉलर लेना था। कहते हैं ना कि अकेले ही उसने कर दी, तो वो गलत है। थोड़ी उनको निकाल कर साइड पर हो गए। उस समय अफगानियों को पनाह किसने दी यार? बिल्कुल, तो अफगानियों को वो उस समय अफगानियों के ऊपर नौबत लाने वाले भी हम में, ये भी तो देखो। रशिया कब्जा कर रहा है, अफगानियों को पनाह दी, अमेरिका से डॉलर भी लेते रहे, उसके मध्य लेते नहीं रहे। अब वो बंद कर दिया, उन बेचारों को पीछे वापस धकेल दिया, तो फिर अपना भी तो फायदा वो आना बंद हो गया, ये दोगला पुलिसी ना वो बम दबा के इधर करे तो ना इस तरह के। अच्छा, जब बनाने वाले तुम खुद हो दहशतगर्द, तो हाँ, तो अब हमें नहीं चाहिए जो मतलब निकल गया, ठीक है, जाए अब घर में जाए नहीं जाए, उधर दबा के करें। वो जा नहीं रहे, मैं देखता हूँ कैसे तुम रोकते हो। एक तरह से तुम खुद बोलते हैं दारे खुद करवाते हैं, दूसरी तरफ उन बेचारे के ऊपर ब्लेम लगा देते हो। किस तरह की पुलिस थी आपकी? ये दोनों पुलिस। ईरान से ना ये पाकिस्तान ना ये आजादी के मामले में तगड़ा नहीं है, लेकिन अपनी आजाद पुलिस के लिहाज से तगड़ा है, और अफगानिस्तान से कमजोर है भाई, गलत होगा। बाकी ये कि 3 फ्रंट जो है वो खुल जाए, और इतनी सपोर्ट पाकिस्तान की, और कोई भी पाकिस्तानी नहीं चाहेगा। रशिया और चाइना की करता इतनी वो ईरान की करते हैं। कौन? रशिया और चाइना सपोर्ट ईरान की करते हैं। तो लूटने वाले भी तो वही थे शुरू में, लूटने वाले भी तो वही। आज उनकी मजबूरी है, आज उनकी मजबूरी है, अपनी मजबूरी के लिए कर रहे हैं। ईरानियों पर अफगानियों पर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। में अमेरिका, रशिया, बर्तानिया तीनों ने लूटा ईरान। भाई साहब जब तक आपने डॉलर को साइड पर नहीं ना करना, अच्छा तो डॉलर के बगैर चल ही नहीं सकता। वीडियो देख रहा था तो ये ब्रिक्स बन जाए फिर देखना डॉलर की तरफ जाते हैं। अच्छा, तारक साहब कह रहे थे, उनसे सवाल किया गया कि आपको क्या लगा, खुद ही मर जा रहे हैं। तारक साहब से पूछा गया कि आपको क्या लगा कि ये जो वार की गई, वो नहीं चीमा साहब, कमर चीमा साहब, उसकी सवाल था जो ईरान के ऊपर वार पाकिस्तान ने कर दिया है। इंडिया के जनरल बीजी बख्शी जो थे साहब, वो कह रहे थे कि ये वार नहीं करेंगे पाकिस्तान में, नहीं करेंगे। मैंने पहले दिन बोल दिया था, उन्होंने बोला कि पाकिस्तान डरपोक है, वो वार नहीं करेगा। तारक साहब कह रहे थे वो कमजोर हो गए, उनकी याददाश्त ठीक नहीं है, पाकिस्तान ने वार कर दिया है और वो अच्छा किया। अगर पाकिस्तान यार छोड़, जिसके भी कहने में छोड़, बात तो रखने दे एक मिनट। उन्होंने कहा अगर आज ईरान को जवाब ना देते तो कल को नेपाल जैसी कंट्री भी इनके ऊपर वार करना शुरू कर देती। अब होगा ये कि चाइना इसमें आएगा, आगे कुछ भी नहीं होगा। ये दोनों मिल बैठेंगे, इनको मौका नहीं देना चाहिए, उनको जो इनको लड़वाना चाहिए। पाकिस्तान में नहीं जीरो वैल्यू, तो फिर चाइना की वैल्यू नहीं तो चुप क्यों हो गया? अमेरिका की वैल्यू और चाइना और रशिया की नहीं है वैल्यू। उल्लू तुझे किसी बात का पता नहीं, उल्लू तू पढ़ा लिखा अनपढ़ है, तुझे नहीं पता भी चाइना और रशिया का मकसद क्या है। वो वीडियो के अंदर दिख रहा है, तुझे पता नहीं चाइना और रशिया की सोच क्या है। वो खित्ते में अमन चाहते हैं, अमेरिका खित्ते में इसराइल नहीं अमन चाहता। कब्जा ग्रुप पे वो अमन चाहते हैं। कब्जा ग्रुप तेरा वो मानने वाला अमेरिका जिसको तू अब्बू मानता है, जिसको तू अब्बू मानता है ना अमेरिका को, वो कब्जा ग्रुप है। अब्बू तेरे दुनिया में तेरा अब्बू अमेरिका है, तेरा अब्बू अमेरिका है, वो जो बार बार वो दुनिया को करना चाहिए कब्जा। चाइना नहीं कर रहा, ना रशिया कर रहा है, तू बार बार हमें अमेरिका सुनाता रहता है। अमेरिका जिसके डॉलर देता नहीं है, तू तो रो रहा है कि मुझे 1 मिनट में अमेरिका पहुंचाओ, नहीं रो रहा तू। हर वक्त तेरी लगी हुई है, जिंदा भागो, तलवार चाटने के लिए तू रो रहा है। 4 साइडों से जंग शुरू है, जिंदा भागो। तो क्या उखाड़ लेंगे, क्या उखाड़ लेंगे? पाकिस्तान बात करते हैं ये चाइना पाकिस्तान आगे कुछ भी नहीं होगा, ये जवाब देना जरूरी था। भाई साहब जो चाहेगा वही पाकिस्तान करेगा। तू जा फिर अमेरिका के साथ देने जा, अमेरिका के साथ दे जा। जब हमारे बड़े बड़े उनके पिट्ठू है तो हम लोग कौन होते हैं? तो वो तेरा भी वो बड़ा ही है जो गया होगा 10 दिन। तेरा आज तुम नहीं आर्मी चीफ नहीं यार, तेरा आदमी नहीं मानता उसको, आराम से बात करता है तू। अगर अमेरिका क्या उखाड़ लिया अमेरिका ने?
जो मर्जी करते रहे, जितना मर्जी वहां वाला ईरान या अफगानिस्तान जितना मर्जी पीट ले अपने। अब चाइना का मशीन चाहेगा वही पाकिस्तान अमेरिका मेरा झंडा भी नहीं काट सकता। पैसा मार भी देगा। वो यमन छोटी सी कंट्री है, यमन ने तबाह कर दिया अमेरिका और इसराइल को। अमेरिका इसराइल को यमन ने तबाह कर दिया बैरी बेरों को। ये नाक की खातर किया है सारा कुछ अमेरिका से। औकात क्या अमेरिका की बच्ची, अमेरिका तो खुद रो रहा है भाई हमें यमन नुकसान पहुंचा रहा है। चलो जी ठीक है, अमेरिका की औकात क्या है? अगर पाकिस्तान पहले अटैक करता तो हम कह सकते थे कि भाई साहब अमेरिका कोई यार ये जानबूझ के बंदा दिमाग खपाता है हमारा। दिमाग पाकिस्तान ने अटैक ही नहीं किया। जब हमने खाना ही उनका है, उसके खिलाफ कैसे जा सकते हैं? क्या चीज सोच है आप लोग? खाना उनका है, खाना उनका है। अच्छा तो भाई साहब को समझा कि हमेशा अपने मफाद के लिए उनका भी इस्तेमाल किया है। बिल्कुल अमेरिका का अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करते हैं। भाई साहब जी आप बिल्कुल अपोजिट बोल रहे हैं। नहीं, असल में अब उन्होंने अपने उसमें- मफाद के लिए उसमें भाई पाकिस्तान बात का था। इस्तेमाल किया मुशर्रफ का है। दौर देख, मुशर्रफ के दौर में कल्ला चला था। हेलो मुशर्रफ के दौर में ओ भाई मुशर्रफ का दौर देख, कल्ला भी नहीं चलने दिया, खाया भी है। 48 बिलियन डॉलर आज तक चल उसके बाद बात तो कहता किधर है मफाद वो क्या अमेरिका में इन्वेस्ट हुए फिर चार फिर उन्हीं के पास ही था। चार जिनके तो लड़ चुका है, वो कैसे लड़ी गई? मफाद करता है पाकिस्तान जब मफाद वो भी निकाला है अपने से बड़े कंट्री से। अमेरिका से भाई साहब एक स्टेप फिर आगे आपने अमेरिका से अपना मफाद लेते रहे अभी तक। तो लेते रहे, हम कोई मुकर रहे। तो क्या फिर कर लिया? तो हर तो कंट्री अमेरिका को हम- अरे मोदी में मफाद हर लेकर कंट्री मफाद ही पाकिस्तान देती क्या है कर दिया है? भाई ये कंट्री मफाद के पीछे है। करप्शन ना होती ना, ये लीडर भागते ना। तो करप्शन किस वजह से हो रही है? इनकी वजह से। इसी की वजह ये से। तेरी एस्टैब्लिशमेंट है वो ही करती है। मानते हैं दोगला पुलिस। यार छोड़ो, बस बात छोड़ो, जाने दो। अमेरिका का हमें हर वक्त तो सुनाते रहते हैं, खाते हो खाते हो खाते अब वो हो। कलमे वाला नारा किधर गया है? किसका? कलमे वाला अब किधर चला गया बंदा? भाई पहल किसने की है? पहले तो जो पहले करते रहे वो बोलते रहे भी आपकी धरती से हमारे ऊपर अटैक हो रहे, साजिश हो रही है। उस वक्त आप किधर थे? अच्छा तो कलमोशन किधर से पकड़ा गया? ये वो कहाँ से पकड़ा गया? उन्होंने भैया 2-3 मरतबा को बताया भी है, तब जाकर उन्होंने जब पानी सब तक बात निकल जाता है बात ना लोग उस वक्त भाई साहब होता है। ये बंदे की बात ये सुनता नहीं किसी की। ईरान से भी अटैक होते रहे, पाकिस्तान ने भी कई दफा ईरान को बोला कि भाई आप संभालो, कितनी बार? आपके बॉर्डर की तरफ से हमारी तरफ अटैक हो रहे हैं, हमारी आर्मी पे अटैक होते रहे। बिल्कुल ये खान साहब के बयान रिकॉर्ड है भाई। रिकॉर्ड है भाई। सबूत है, सबूत दूसरा है। तो ये छोड़ दो। साहब को ही पता था और किसी को भी नहीं पता। ओ भाई इमरान खान से पहले भी रोका कोई गया है। चीज देखी हो तो तू पहले भी कहा गया मेरे भाई पहले तो भी। जब इंडिया की तरफ से अटैक होता पाकिस्तान करता या इधर से होता वो करते, जवाब देते। अफगानिस्तान की तरफ से होता हम देते, उधर हम करते तो वो देते थे। ईरान की तरफ क्यों नहीं लेकर अमेरिका के कहने पर किया भाई साहब। जो कुछ पाकिस्तान ईरान के खिलाफ जाएगा अमेरिका के कहने पर। अच्छा भाई साहब एक छोटी सी बात सुनो, हमास ने इजराइल पे अटैक किया, इजराइल ने फौरन अटैक किया, उसने पहले जांच पड़ताल की है भाई साहब। बिल्कुल, बिल्कुल। और फिर उनको सीधा पदरा कर आपका डिफेंस एक मिनट भाई डिफेंस सिस्टम किधर पहले ना नाके सामने जाने दे। अब भाई जाने दे। एक चाइना से और ले आओ डिफेंस। अच्छा भाई एक बंदा और लगा लो। अच्छा भाई ये ना मतलब सिस्टम- डिफेंस ज्यादा आयरन डोम हुआ तुझे तो नीचे लगेगी चाइना। अच्छा एक और भी बात, मोदम का कहने का बजट मतलब लगा दिया है, यार, बजट लगाया डिफेंस सिस्टम चाइना से लिया, चाइना उसने दोस्त पकड़े है। ही नहीं है। चाइना हमारा दोस्त है। अच्छा तो एक दोस्त मोदम कितना डिफेंस का यार सिस्टम दांत ना निकाला कर बात सुन ली कर। मोदम का कहने का मतलब है जैसे ईरान का मिसाइल पाकिस्तान में एंटर हुआ, इधर से पाकिस्तान ने मिसाइल मार देना था। और 3-4 दिन बाद भाई साहब उन्होंने ये लीक आउट की थी। उसका मैं बताता हूं। बिल्कुल उसके भाई साहब, बाद इन्होंने जांच जब- पड़ताल जब की, कोई country- तब जाकर अमेरिका के कहने पर किया है। अच्छा अच्छा फिर अमेरिका। अच्छा जब कोई अटैक कंट्री करता है ना तो वो भाई साहब एक्टिव होकर रहता है कि भाई हम पे भी जवाबी हमला हो बिल्कुल, सकता हाँ, ये है। बात। तो उस वक्त अगर ये अटैक करने जाएंगे या एक फाइटर जेट जाएंगे तो वो भी मारे जाएंगे रास्ते में। ऐसे ही। तो भाई साहब एक ये बात प्रॉपर तो ठीक प्लानिंग है। होती है, बिल्कुल। प्लानिंग के तहत अटैक होता है, ऐसे नहीं हो जाता कि तुम्हारी तरह अब बैठे इस चीज को तो मानता है कि नहीं मानता है? उन्होंने बकायदा मिशन अच्छा, जारी किया। ये F-16 किसके दिए हुए हैं? यार किसके भी दिए अटैक किसके अच्छा, किसने किया है? अच्छा, उन्हीं मेरी बात F-16 ने किया है। अब भाई और साहब, जहाँ मान लेते हैं भाई, उन्हीं ने पहले किया। पूछना क्या अमेरिका से भी हमें इजाजत दो, हम इसका इस्तेमाल कर सकते नहीं, उससे पहले वो गए हुए थे, उससे पहले वो गए हुए थे। F-16 की इजाजत मिली तब
तो चलो मान लिया उनके कहने पर ही किया, बकौल मौसम के उनके कहने पर ही किया तो है ना, उनके कहने पर ही तो ये किया, बोल लेकिन रहा हूं। अपने मफादात को हम उनके मद्देनजर गुलाम हैं। रखता है ना, हम उनके भाई कोई गुलाम नहीं। बिल्कुल नहीं। कोई अच्छा मेरी एक लास्ट में बात सुन ले, मेरी बात पे एग्री में शक ना करें। अगर ये अवाम आर्मी के खिलाफ ना बोल रही होती ना, मैं कसम उठा के कहता हूँ ये वार दोबारा पलट के नार पे नहीं होना था। इन्होंने अपना इमेज बचाने के लिए किया ना, ये किया हमारी आर्मी, ये हमारी आर्मी ने खुद किया अपना इमेज बचाने के लिए। वो नाक तारक नाक की बात नाक को क्या बार अपनी नाक की बात कर रहे हैं, तो भाई अपनी इज्जत आर्मी बचाने के लिए किया है, अमेरिका के कहने पे नहीं हुआ। अब कई गाने तो लगे हुए हैं, हाँ, रोडों पे गाने मैं देखता नहीं है, कितने गाने चले सोशल मीडिया पे उस वक्त से चल रहे हैं, बात तो करता है। चलो जी ठीक है, सारा इलेक्शन के खिलाफ इधर बोलना शुरू कर दे। इलेक्शन के लिए किया थे, आर्मी अपनी इज्जत बचा रही है। चल ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। भाई एक सवाल का जवाब जरूर देना कि जब एक कंट्री दूसरे कंट्री पर अटैक करता है तो दूसरा कंट्री उसी वक्त कर देता है या फिर पूरी प्लानिंग के साथ जवाब देना होता है? ये एक भाई उन्होंने सीधा बोल हमने उधर से इजाजत ले ली है पहले, पर जब जाके चलो इजाजत लेके भाई हमारे माई बाप है, हमारे अन्नदाता है, उससे तो जिसका खाना है उसके इजाजत नहीं पड़ती। तो मैं भी फिर यही आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है भाई, लेते हैं। अच्छा लेते हैं, तेरे को क्यों जलन हो रही है? मेरे को तो यही है, मैं पाकिस्तान तू नहीं खाता, तू नहीं खाता, पाकिस्तान से जिंदा भागो बस। तो भाग जा, वो सारी जमीन बेच दे, भाग जा। ऐसे जितना लगेगा, ऐसे जितना डॉलर दिखाना ऐसे देंगे भैया अमेरिका वाले भी, वो तो बेचता नहीं है, तो बिकवा दे, साथ बन के बैठा है, बिकवा दे। कहता मैं तो मेरे पास है ही कुछ नहीं। चलो ठीक है, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत देंगे। अल्लाह हाफ़िज़।